गांव का एक छोटा सा घर, टूटी हुई दीवारें, छत पर जगह जगह से पानी टपकता हुआ। वहीं रहता था मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ। मोहन के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई। कभी खेतों में मजदूरी करके तो कभी दूसरों के घर काम करके सावित्री किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती। मोहन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी इतनी थी कि किताबें खरीदना भी मुश्किल था। माँ, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पास तो किताबें ही नहीं हैं। बेटा, हिम्मत मत हारना। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। तू बस पढ़ाई करता रह। मैं तुझे जितना हो सकेगा मदद करूंगी। गांव के स्कूल में रघुनंदन बाबू पढ़ाते थे। उन्होंने मोहन की लगन और ईमानदारी देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। मोहन, तेरे पास किताबें नहीं हैं तो चिंता मत कर। तू स्कूल के बाद मेरे घर आ जाया कर। मैं तुझे पढ़ाऊंगा और अपनी पुरानी किताबें दे दूंगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। गरीबी ने उसके सपनों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मेहनत और गुरु का आशीर्वाद उसे और मजबूत बना रहा था। एक दिन गांव के रास्ते पर मोहन को एक थैली मिली। उसमें पैसे और सोने की अंगूठी थी। गांव वाले बोले, अरे मोहन, तेरी किस्मत खुल गई। ये पैसे रख ले, अब तुझे पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं, ये मेरा नहीं है। अगर मैंने इसे रख लिया तो ये चोरी होगी। मैं इसे मालिक को लौटाऊंगा। थोड़ी देर बाद पता चला कि वह थैली गांव के व्यापारी की थी। जब मोहन ने थैली लौटाई तो व्यापारी दंग रह गया। बेटा, आजकल तो लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तूने ईमानदारी दिखाई है। मोहन की लगन और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच जी ने भी उसकी तारीफ की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मोहन, तेरी मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि तू बड़ा आदमी बनेगा। जा शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर। हम सब तेरे साथ हैं। गांव वालों ने मिलकर थोड़े पैसे इकट्ठा किए और मोहन को शहर पढ़ने भेजा। शहर में आकर मोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किराए का छोटा सा कमरा, आधा पेट खाना और ऊपर से पढ़ाई का बोझ। कभी कभी उसे पैसे कमाने के लिए अखबार बेचने पड़ते, कभी होटल में बर्तन धोने पड़ते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मोहन खुद से, अगर मैं अभी हार गया तो माँ के सपने और मेरी मेहनत सब बेकार हो जाएंगे। मुझे डटे रहना होगा। दिन बीतते गए और मोहन ने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वह स्कूल और फिर कॉलेज में टॉपर बन गया। कॉलेज खत्म करने के बाद मोहन को नौकरी की तलाश थी। तभी शहर के बड़े व्यापारी श्यामलाल ने उसके ईमानदारी और मेहनत के किस्से सुने। उन्होंने मोहन को अपनी कंपनी में काम दिया। मोहन, हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जो मेहनती भी हों और ईमानदार भी। आज से तू मेरी कंपनी में मैनेजर होगा। मोहन ने कंपनी में दिन रात मेहनत की। उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी से कंपनी ने बहुत तरक्की की। कुछ सालों बाद मोहन खुद एक सफल और अमीर इंसान बन चुका था, लेकिन उसने अपने गांव और अपनी माँ को कभी नहीं भुलाया। वह गांव लौटा जहां लोग उसे देखकर दंग रह गए। अरे, ये तो हमारा मोहन है। देखो कैसे बड़ा आदमी बन गया। मोहन ने गांव में स्कूल, पुस्तकालय और अस्पताल बनवाए, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने अधूरे न छोड़े। मैं भी कभी गरीब था, लेकिन मेरी माँ की हिम्मत, गुरु का आशीर्वाद और मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर इंसान सच्चाई और मेहनत को अपना साथी बना ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।